वक्त आ गया है कि खुदा हमारे साथ बात करे। आज खुदा आपकी नजात के मुतालिक बात करने वाला है। आज रूहुल कुद्दस आपकी शिफा के मुतालिक बात करने वाला है। आप दुनिया में कई दफा गिरे हैं, आप कई दफा मायूस हुए हैं। आज होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा कि आप दोबारा कैसे खड़े हो सकते हैं। आमीन। कितने जो कह रहे हैं कि खुदा हमारे लिए कलाम करे। आए अपने दोनों हाथों को लहराएं और आसमान की तरफ देखें और कहे, खुदावन मेरे लिए कलाम कर, खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, खुदावन तू मेरी जिंदगी में आ। और जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को वेलकम करें। खुदावन के कलाम लिखे, खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। हर एक नाम से ज्यादा खुदा के बाइबल मुकद्दस में लातादाद नाम है, लेकिन लिखा खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत किसे दी है? अपने कलाम को। आज की जो मरकजी आयत पढ़ी गई है और जो आज का हमारा मौजू है, इसका नाम है कलीसिया लुदिकिया। इस दौर में चर्च को, कलीसिया को अपनी हालत पर गौर करने की जरूरत है। चर्च किस कंडीशन में है, चर्च किस हालत में है। और ये जो चर्च है जिसे कलीसिया कहा जाता है, ये यूनानी जबान के लफ्ज अकलीसिया से माखूज है और इसका तर्जुमा जुमायत किया जाता है। लेकिन सुनो, हमारे यहां 10 लोगों पर मुश्तमिल एक जुमायत होती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में 70 बुजुर्गों की जमात जो रूह से मामूर थे, और बाइबल मुकद्दस में 120 की जमात जो रूह से मामूर थे। ऐसी जमात खुदा की कलीसिया। कोई आमीन कहेगा? फिर अंग्रेजी जुबान में चर्च के लिए, कलीसिया के लिए एक वर्ड असेंबली इस्तेमाल होता है। असेंबली का मतलब है मजलिस, लेकिन जो खास और अहम वर्ड है वो चर्च है। लेकिन लोग चर्च को ईंटों की इमारत समझते हैं, ईंटों का घर समझते हैं, भगवान का मंदिर समझते हैं, खुदा का घर समझते हैं। लेकिन याद रख ले, चर्च जो है इसका मतलब है ऐसे ईमानदारों की जमात जो यीशु के लहू से खरीदे गए हो। हालेलुया। जिसमें तौबा याफ्ता लोग हो, जिसमें बपतिस्मा याफ्ता लोग हो, जिसमें लोगों ने गुनाह छोड़े हो, वो खुदा की कलीसिया है। वो ऐसी कलीसिया जो आसमान पर बर्रे के साथ जाएगी। अब हमारे नजदीक दूसरा वर्ड है लुदिकिया, और लुदिकिया को अंग्रेजी जुबान में लुडिकिया कहा जाता है। और ये लफ्ज जो है यूनानी के 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला है लोइस, जिसका तर्जुमा है पीपल यानी लोग या अवाम, और दूसरा डिक, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है जस्टिस यानी इदालत और इंसाफ। अब लोगों का इंसाफ करने वाला, लोगों की अदालत करने वाला, लोगों की जांच पड़ताल करने वाला, तख्त पर बैठने वाला, कौम और कबीलों का इंसाफ करने वाला एक ही है, और उसका नाम यीशु है। आसमान पर, जमीन पर, हर जगह सिर्फ एक ही नाम है और यीशु नाम है। हालेलुया। जनाब मसीह ने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ आगे बढ़े, यह लुदिकिया शहर की बाबत जानना भी जरूरी है।
लुदिकिया शहर 250 कबल अज़ मसीह में रोमी गवर्नर अंताकस दोम ने यह शहर अपनी बीवी के नाम सद किया और इसकी बुनियाद रखी थी शहर की। नंबर 2 पर इस शहर में मौजूद जो कलीसिया थी, उस कलीसिया की बुनियाद गालबन अफरास ने रखी। मुक़द्दस पौलुस रसूल इसी शख्स के वसीले से मालूम करता है कि कुल से और लुदिकिया की कलीसिया में गलत तालीम फैल गई है। गलत तालीम है क्या? आज का चर्च तालीम पर फोकस नहीं करता। आज का चर्च शिफा, मौत से बड़े बड़े ख्वाब देखना चाहता है, लेकिन अपनी तालीम से बेखबर है। लेकिन पौलुस रसूल अफरास के वसीले से मालूम करता है कि कलीसिया की हालत कैसी है, और इन दोनों कलीसियाओं को पौलुस रसूल ने एक ही खत लिखा उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज साम खिदमत अफरास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दियानतदार खादम है। कैसा खादम है? दियानतदार खादम। बेईमान नहीं है, बददियानत नहीं है, ईमानदार खुदा का खादम है। पहला कुलसियों का पहला बाब 7वीं आयत, कुलसिया दूसरे बाब की पहली आयत में पौलुस रसूल ने कहा, मैं चाहता कि तुम जान लो कि तुम्हारे लुदिकिया वाले और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जान फिशानी करता हूं। खुदा के खादम चर्च के लिए जान फिशानी करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं जितने यहां पर ईमानदार बैठे उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। चर्च अभी बेखबर है, लेकिन चर्च के पासवान जहां तक हो सकता है अपनी स्ट्रगल करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं खुदा के लोगों तक कलाम पहुंचाने के लिए। अभी शाम हो रही है और पास्टर शराकत साहब जो इस कलीसिया के मुकामी पासबान है, मैं पीछे बैठा पूछ रहा था आप वापस जाएंगे या रात रुकेंगे। उन्होंने कहा जितना मर्जी टाइम होए मैं वापस ही जाऊंगा। ये इंसान में दिलेरी और ये जज्बा सिर्फ कलीसिया की तरक्की के लिए है। जब पासवान जान फिशानी नहीं करता, वहां कलीसिया बिल्कुल धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। खुशकिस्मत है कि अगर आपके पास खुदा का खादम आकर जान फिशानी करता है और आपके साथ खुदा का कलाम बांटता है। हालेलुया। पौलुस कह रहे मैं जान फिशानी करता हूं तुम्हारे लिए। मैं ये इसलिए कहता हूं कि कोई लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। कुछ दूसरा बाब 4 में कहता है कि कलीसिया में कई लुभाने वाले आएंगे ताकि कलीसिया गमराह हो जाए। अल मसीह ने फरमाया बथेरे झूठे नबी और झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे और बथेरों को क्या करेंगे? गमराह करेंगे। कई कलीसियाओं की हालत खराब होती जा रही है। लोग राशन के एक तोड़े के लिए अपना ईमान डोल लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अपना ईमान हमेशा कायम रखें। हालात गरीबी के हैं, अमीरी के हैं, तंगदस्ती के हैं, लाचारी के हैं, बीमारी के हैं, ईमान नहीं डोलना चाहिए। हालेलुया। जान जावे पर ईमान ना जाए। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना करे जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक।
कुलसियों 2 बाब 8 में। बहुत से लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको कहेगा फलाने शख्स के पास जाएं, बहुत करने वाला है, बहुत करने वाला है। कोई कहेगा नहीं नहीं असी करा कुछ करवाना है, आपा किनिया फुक्का मरवानी है, हाथी बखाना है, लकीरें देख के सारे हाल बता देते हैं। गरीबी से मायूस ना हो, लाचारी से परेशान हो। ये गरीबी, ये हालात एक दिन यीशु बदल देगा। जो रिसीव कर रहे हैं शानदार तालियों से रिसीव कर सकते हैं। यरू की बड़ी बड़ी दीवारें, हालेलुया, बड़े बड़े पत्थरों से बनाएगी थी, चौड़े चौड़े पत्थरों से बनाएगी थी। चाहे आप पर कर्जा क्यों नहीं है, चाहे बीमारी आपका पीछा क्यों नहीं कर रही, गिल्टियां आपके बदन में मौजूद है, रिसालियां मौजूद है, पत्थरियां मौजूद है, खुशखबरी सुना रहा हूं, यीशु मसीह शाफी है, शिफा देगा। बड़ी बड़ी दीवारें, चौड़े पत्थरों वाली दीवारें। इस्राएलियों के एक दिन में एक चक्कर लगाया, 6 दिनों में 6 चक्कर मुकम्मल किए, 7वें दिन एक दिन में 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर में दीवारें गिर गई थी। कोई रिसीव कर रहा है? आमीन कह सकता है। चर्च में आने से कभी न घबराए, शायद अगला चक्कर आपकी गवाही बना दे। हालेलुया। नमान खोरी ने 7 गोते लगाए, 6 गोतों में शिफा नहीं थी, 7वां गोता लगाया, नमान खोरी मुकम्मल शिफा पा गया। कन्वेंशन को 10वां साल है, चक्कर लगाने से कभी न गए। 7 चक्करों में कोई तो चक्कर है। हालेलुया। खुदा ने कहा था यारों के गिर्द कितने चक्कर लगाओ? 7, और 7 चक्करों में कोई तो चक्कर फिर है। नमान कोड़ी को बोला 7 गोते लगा, तो कोई तो चक्कर था। आमीन। याद रखें, इस साल आपकी अगर गवाही नहीं बनी तो अगले साल आपकी बारी बन जाएगी। हालेलुया। अलीशा नबी ने अपने नौकर को भेजा, जा समंदर देख गया, खुदा कह रहा बारिश आएगी। एक चक्कर लगाया, कहता कोई बारिश नहीं आ रही। कहता कि अब क्या तैयारी कर, जा देख बारिश आ रही है। उसने कहा बादशाह मालिक अलीशा नबी कोई बारिश नहीं आ रही। 6 चक्कर लगाए थे भाई साहब। कितने? अलीशा ने कहा जा 7वीं दफा जा, मैं बारिश की आवाज सुन रहा हूं। 7वीं दफा गया और समंदर से इंसान की मुट्ठी के बराबर बादल फिरा था। उसने कहा हाँ बादल नजर आ गए हैं। उसने कहा चल बारिश आने वाली है। 7 चक्कर में कोई चक्कर तो खास है। 7वें चक्कर में दीवारें गिरी के नहीं। कभी कभी रोजे भी रखने चाहिए। एक रोजे पर काम नहीं बना, 6 रोजों पर भी आपका काम नहीं बना, पर 7वें में मौजज़ा होकर रहेगा। रिसीव करने वाले आमीन कह सकते हैं। इन जादूगरों से, तवीज करने वालों से, पामिश लोगों से, हाथ देखने वालों से, फालगिरों से कभी ना घबराए। लोग आपसे कहते हैं कि आपके ऊपर जादू चल गया है, आपके घर में बदरूहें आ गई हैं, आप पर साया हो गया है, पानी किसी ने गिरा दिया ना गुजरना। लेकिन चर्च में आपको इनकरेज कर रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने नहीं ठहर सकती। गिनती की किताब में लिखा है इस्राएल पर अफसोस नहीं चलेगा। अगर मसीह है तो जादू नहीं चल सकता, मसीह है तो कोई मंत्र नहीं चल सकता, मसीह है तो कोई टूना, कोई चिला आपके खिलाफ कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया।
याद रखे, किसी के गुमराह करने से कभी भी आपने ईमान में डोलना नहीं है। औलाद की बरकत नहीं है, कोई बात नहीं है, इंतजार करे, मुझसे हो जाएगा। जिसकी पूजा करते हो, जिसकी इबादत करते हो, वो कब्र में नहीं है, कब्र से जिंदा हुआ है और जिंदा सुनता है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जिसकी प्रस्तिश करते हो वो जिंदा है। हालेलुया। जो जिंदा है वो नजात दहिंदा है। तवक्कल करे, इंतजार करे, आपकी बारी गवाही बन करेगी। हालेलुया। किसी के फ्रेब में नहीं आना, किसी के धोखे में नहीं आना, किसी सियाने के पास नहीं जाना। सब पर जो हाकिम है, सबसे जो अजीम है, और वो एक ही, उसका नाम यीशु है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम से हम नजात पाए। सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। कोई तुम्हें गुमराह न करे, कोई तुम्हें धोखा ना दे। जिसके साथ चलते हो वो जिंदा है। हालेलुया। लुदिकिया मशहूर शहर, मशहूर दरिया लाइस के किनारे वाक़ था और कुल से यहाँ से तकरीबन 20 मील दूर था। लुदिकिया तजारती और अमीर शहर था। लुदिकिया में एक मेडिकल कॉलेज मौजूद था। और नंबर 6, लुदिकिया में कपड़े बनाने के कारखाने मौजूद थे। उस जमाने में भी भाई साहब बड़ा तरक्की वाला शहर है, लेकिन इस शहर में चर्च का हाल देखते हैं। चर्च पर गया गुजर रही थी, मेडिकल कॉलेज मौजूद है, कपड़ों के कारखाने मौजूद है, अमीर लोग हैं, लेकिन कलीसिया का क्या हाल था? लुदिकिया की कलीसियाई हालत। लुदिकिया की कलीसिया का खुसूसी नाम आखिरी दौर की कलीसिया, नीम गरम कलीसिया, बीमार कलीसिया और खुद फरेबी में मुतबला कलीसिया थी। इस कलीसिया का गलेबान कलीसिया से बाहर चला गया था और उनके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। यूनानी वर्ड चेलियारोस, जिसका तर्जुमा नीम गरम, और बाइबल मुकद्दस में ये नीम गरम लफ्ज सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हुआ है। कलीसिया की या कोई तारीफ नहीं की गई, या तारीफ के अल्फाज की अदा मौजूदगी कलीसिया की रूहानी पस्ती का निशान है। कलीसिया अपनी हालत से मुतमईन है, हम सही है। आज सही के चक्कर में लोग गलत होते जा रहे हैं। हर बंदा कहता है मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, कोई गलत मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है। ये चर्च अपनी हालत पर मुतमईन हो चुका था, कह रहे हम अच्छे, हम सही है। कभी कभी कोई आपकी गलती निकाले तो इसका शुक्रिया अदा करें, वो अगली शर्मिंदगी से आपको बचाएगा। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपसे मोहब्बत करने वाला है, इसलिए आपकी रहनुमाई कर रहा है। आमीन। गलती निकालने वाले को कभी इल्जाम ना दे, उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने आपको अगली शर्मिंदगी से बचाया है। कोई ऊंची आवाज में आमीन कहेगा। अब हम बात करेंगे कलीसियाई सरदार गलेबान। इस कलीसिया का जो बानी है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और अब कलीसिया का अपना तारुफ करवाने लगा है, क्योंकि कलीसिया मुर्दा कलीसिया, नीम गरम कलीसिया, बीमार कलीसिया, और यीशु ने आकर पहले से अपना तारुफ करवाया। मुकाशिफा 3 बाब
14 में लिखा है, लुदिकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। या ये 4 अल्फाज, पहला आमीन, दूसरा सच्चा, तीसरा बरहक गवाह, चौथा खुदा की खलकत का मबदा। ये 4 अल्फाज जिन्हें यहां पर मैं नाम दूंगा अलकाबे मसीह। पहला वर्ड आमीन। ये बातें याद रखने, मैंने सवाल करने एंड पे। पहली बात क्या है? आमीन। जब आसमान पर इंसान के गुनाहों के बाइस कफारे की मंसूबाबंदी होने लगी, खुदावंद ने सब फरिश्तों को बुलाया। कुर्बी मौजूद है, सराफी मौजूद है, चरबी मौजूद है। ये फरिश्तों की खास 3 किस्म हैं। 2 पैरों वाले फरिश्ते, 4 पैरों वाले फरिश्ते, 6 पैरों वाले फरिश्ते सब बुला लेंगे। और खुदा ने कहा, इंसान के गुनाहों की खातिर जमीन पर कौन जाएगा? कोई आने के लिए तैयार नहीं था, ना सराफीम, ना कुरुबी, ना चोरबीम, ना कोई पैगंबर, ना कोई सूफी, ना कोई वाली, सिर्फ एक ये साया 6 के 8 में लिखा है। तो मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब 20 आयत, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। ये यीशु का एक नाम है, आमीन। पीछे वाले बोले आमीन। दूसरी बात है सच्चा। गिनती की किताब 23:19 में लिखा है, खुदा इंसान का झूठ बोले और ना वो आदम साथ है कि अपना इरादा बदले। उसने जो कुछ कहा है वो पूरा करेगा, वो सच्चा है, उसमें कोई धोखा नहीं। यीशु ने जमीन पर कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। कोई पीछे आना चाहता है, कभी उसे सरसब्ज ख्वाब नहीं दिखाए, बल्कि कहा, लुम्बड़ियों के तो बट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, पर इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। कोई मसीह ने धोखा नहीं किसी को भी दिया, क्योंकि वो क्या है? सच्चा। तीसरी बात करेंगे, बरहक गवाह। कैसा? इधर लोग कहते हैं जी जादू बरहक है, तवीज बरहक है, पादरी साहब चाल पेंदे रे। सुनो, इन चीजों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही नाम काफी, और वही यीशु नाम है। वो आमीन है, वो सच्चा है, वो बरहक गवाह है। चौथी बात करेंगे, खुदा की खलकत का मबदा। खुदा की खलकत का इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीज उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। आमीन। वो खुदा की खलकत का क्या है? मबदा। कितनी बातें सीखी हैं? पहली आमीन, दूसरी बात सच्चा, बरहक गवाह, खुदा की खलकत का मबदा। वो कलीसिया को आखिरी मौका दे रहा था, कलीसिया तौबा करे। और यहां पर कलीसियाई शिकायत है, फरमाया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म। काश सर्द या गर्म होता, चूंकि ना तो गर्म है ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को।
ये नीम गरम हालत, कलाम से लापरवाही। घर में 10 पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते। अफसाने रखे हैं वो पढ़ते हैं, खबर रखी है न्यूज पढ़ लेते हैं, पर इस अंजील को नहीं पढ़ते। चश्मे लग गए नौजवानों को, लेकिन बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर कोई ईमान से इस कलाम को पढ़ेगा तो मैं आज खुशखबरी का ऐलान कर रहा हूं, वो आंखों की रोशनी में कमजोर नहीं हो सकता। कुछ आवाज में आमीन कहेगा? मेरी आवाज कट हुई है, तुसी ना कट करो। आमीन, जोर से बोले आमीन। लोग बाइबल पढ़े बगैर मर जाते हैं, आंखें कब्र में मिट्टी में घुल हो जाती हैं, लेकिन इस कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करते। ये नीम गरम हालत, कलाम से लापरवाही, कलाम से अधूरी। और फिर लोगों ने मोबाइल में बाइबल रखी है। पूछना बाइबल है? हाँ है। या बाइबल रखनी अच्छी नहीं लगती, बाइबल उठानी अच्छी नहीं लगती। मोबाइल में बाइबल रखी है और मोबाइल में गाने भी मौजूद है, मोबाइल में टिकटॉक भी मौजूद है, मोबाइल में हर गंदी और अच्छी चीज मौजूद है, और मसीह को गलाजत में रखा है। रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल नहीं है। इस बाइबल को उठा के चलना अपना फख्र समझा करे। हालेलुया। इस बाइबल को अपने साथ रखा करे। रबी यहूदा ने कहा, जिस घर में शाम के वक्त बाइबल नहीं पढ़ी जाती वह घर बर्बाद हो जाता है। पढ़े लिखे बहन भाइयों, शाम के टाइम जरूर बाइबल पढ़ा करें। मोबाइल में बाइबल रखना यह फख्र नहीं है, यह कलाम से अधूरी है। मसीह को उस जगह रखे जहां सब कुछ पड़ा है। यह बाइबल आपके साथ होनी चाहिए। यह बाइबल आपको कर्जे से भी निकाल देगी। आमीन। जो बाइबल रखती है तजुर्बा है। मैं जब पासबान नहीं था, मैं मुबशर था शुरू में, और मैं अपनी बाइबल साथ रखता था, पीछे बैठता था, और जितने नहीं भी जानते थे लोग क्या कहते थे, तुझसे आगे जाओ और छे टैटे लिए। इस अंजील की वजह से ताड़ी बजाओ। ये अंजील आपको सरफराज करेगी और शहजादों के साथ बैठाएगी। हालेलुया। मैंने इस अंजील का बड़ा तजर्बा किया है। इस अंजील ने मुझे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में बैठने का शर्फ दिया। जिन्होंने PhD किया, मैं उनके साथ बैठता हूं इस अंजील की वजह से। ये अंजील आपको सरफराज करेगी। इससे मोहब्बत करें। नीम गरम हालत, दो तरह से चलना। इबादत भी करनी है, कोई मेला लग गया उत्थे भी टुर जाना है, उत्थों भी भंडारा खा लेना है। खावा ना ओना दे स्वादले खाने, ना ओना विचों एक भी गरा नीम गरम हालत से निकल आना चाहिए। ये नीम गरम अल्फाज का पस मंजर, वह कुदरती चश्मे थे, कभी कभी सर्द हो जाते थे, लेकिन ठंडा पानी कोई पी सकता है, गर्म पानी कोई पी सकता है। नीम गरम पानी पीने से इंसान को वॉन्टिंग आती है। मसीह कह रहे ना तो तू गरम है और ना तू सर्द है, नीम गरम है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और मैं अपने पैगाम की आखिर की तरफ जा रहा हूं। मसीह कलीसिया को सलाह और मशवरा देता है। मुकाशिफा 3 बाब 18 आयत। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। क्या खरीद ले? पहले शिकायत है, शिकवा भी है, गिला भी है, अब सलाह दे रहे, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले।
ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तुझसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सुरमा ले, या आग में डुबाया हुआ सोना। ये आपका जिंदा ईमान है जो सोने से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। ये सफेद पोशाक, ये लुधिकिया के लोग अपने कपड़ों पे फख्र करते थे क्योंकि वहां पर कपड़ों के कारखाने थे। एक मशहूर जिसका कपड़ा तैयार किया जाता था, वो कहते थे हमारे शहर से ज्यादा अच्छा लिबास कहीं नहीं है। लेकिन यीशु कह रहे मुझसे सफेद पोशाक ले ताकि तो अपने नंगेपन की शर्मिंदगी को मिटा सके। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो अपने लिए लिबास तैयार किया। क्या किया? पत्तों को सीखकर अपने लिए लुंगियां बनाई। क्या बनाई? और वो लुंगियां बनाकर बाग में चलते फिरते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जब सूरज निकलेगा, धूप लगेगी तो पत्तों की लुंगियां सूख जाएंगी और वो फिर शर्मिंदा होंगे। अब क्या करें? खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बना कर दे दिए। हालेलुया। ना फटेंगे ना खराब होंगे। हालेलुया। यहां परफेक्टिव वर्ड बोलने लगा हूं। बाइबल में लिखा है इस्राएल 40 साल तक सफर करते रहे थे और ना उनके पांव सूजे थे और ना उनकी भाई साहब जुतियां टूटी थी, ना कपड़े फटे थे। अगर कोई बिलीव कर रहे तो आपके घराने में इस तरह की ब्लेसिंग आने वाली है। आमीन। मुझसे सफेद पोशाक ले ताकि तू अपने नंगेपन की शर्मिंदगी को ढांक सके। और फिर है आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सुरमा ले। लुधिकिया में एक तबई मरकज था जहां अद्वियात बनाई जाती थी। इनमें एक दवाई आंखों के लिए थी। एक गोली पीस कर रोमन पूरी हुकूमत में आंखों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। खास किस्म का सुरमा था। इतने इनके पास नुस्खे हैं, इनके बावजूद खुदावंद कह रहे मुझसे आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। और ये खुदा का कलाम है जो आंखों को खोल देता है। ये खुदा का कलाम है जो रोशनी अता करता है। अब है कलीसिया को मलामत और तनबी। मुकाशिफा 3 बाब 19 आयत। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं सबको मलामत और तनबी करता हूं, पर सरगर्म और तौबा कर। क्यों तनबी करते? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है। लिखा जिससे मोहब्बत करते हैं उससे तनबी करते हैं, जिससे बेटा बना लेते हैं उससे कोड़े भी लगाता है। भाई साहब कभी कभी सेका भी लगाता है। जब लोग भूल जाते हैं खुदा की बंदगी करना, कोई हादसे का शिकार हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी की बाजू टूट जाती है, और फिर वो गुनाहों से माफी मांगते हैं। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन्हें क्या करता हूं? तनबीह करता हूं। कभी कभी सेका भी लगता है। कभी कभी हमारे पास नौकरी है, जॉब है, पैसे है, लेकिन देने के लिए दायकी नहीं है, फिर जॉब छूट जाती है। मैं कह रहा हूं कभी कभी सेका भी लगता है। कभी कभी वो तनबीह करता है, आपकी जॉब पिछली छूटती है ताकि आप दोबारा डबल आशीष के साथ खुदा के घर में आए। हालेलुया। यहाँ खुदा के खादम थे, उनका नाम डॉक्टर प्रोफेसर डैनियल बख्श था और इल्मे नफ्सियात के वो बहुत बड़े टीचर थे। लेकिन उनका एक प्रोफेसर था और वो दहरिया था, कैमोनिस्ट, खुदा को नहीं जानता था। उसने प्रोफेसर साहब को गुमराह कर दिया था। क्या कर दिया? गुमराह कर दिया था। कभी कभी आपके इर्द गिर्द के लोग आपका ईमान डोल देते हैं, कभी कभी आपका ईमान कमजोर कर देते हैं।
और जब कोई आपका ईमान कमजोर करे उसके बाद अगली बारी तनबी की है। दानियल बख्श एक हादसे का शिकार हुआ और वो टांगों से और अपने पांव से वो इलाज हो गया, बड़ा परेशान था, अस्पताल में दाखिल था। और मिस्टर इमैनुअल चांदी साहब जो डिस्का मिशन स्कूल में उनके साथ पढ़ाते थे, वो अस्पताल में उसकी खबर लेने गया और उसने बड़ी दिलेरी से कहा